अस्सलामु अलैकुम। वो कहते हैं ना सर जी, मौसम का एतबार नहीं है यहाँ, दरख्त कोई फलदार नहीं है यहाँ, ढूंढने निकले हो किसी औरत को, औरत ही वफादार नहीं है यहाँ। और सारी बुढ़ियाँ मेरे ख़िलाफ़ ना हो जान, ये मैं इधर यूके की बात कर रहा हूँ। देखें, अभी थोड़ी देर पहले गर्मी लग रही थी, अब सर्दी लग रही है। ये मैंने जर्सी पहन ली है, तो यहाँ ऐसे ही कोई जैकेट पहन के फिर रहा है, कोई बिल्कुल नंगा फिर रहा है, कोई क्या। ये इधर मौसम का कोई नहीं, धूप में चला जाए तो गर्मी, छाँव में आ जाए तो सर्दी। ठीक है ना सर। और लाहौर का मैंने जो देख रहा हूँ कि वहाँ बारिश भी हुई है, बिजली का भी मसला बना हुआ है, 2-3 दिन और बारिशों का मसला है। मरीम नवाज साहबा ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे सर जी, मरीम नवाज ना जाग रही है, यकीन करो। काम हमारे इतने वो परफेक्ट नहीं होते क्योंकि हमारे मसाइल ऐसे हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि मरीम नवाज साहबा जो है ना, वो जाग रही होती है। ऑपरेशन के दिनों में भी आप देखें कि किस तरीके से मरीम नवाज ने हैंडल किया है, और जो सफाई सुथराई के काम है हर किसी को नज़र आ रहे हैं। सर, आप सड़क से निकले ना, और ये जिधर मैं लाहौर से लंदन आया हूँ, आधी रात को 1-2 बजे वो झाड़ू दे रहे थे जी, क्यों ये है जनाब अली सफाई कर रहे हैं आधी रात को। अब कोई टाइम भी नहीं है उनका, राउंड दी क्लॉक 24/7 जो है ना वो लगे हुए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल कोई वली वारस होना चाहिए ना, जिस घर का कोई वली वारस होता है वहाँ सारी चीज़ें ठीक होती हैं, और जिसका कोई वली वारस नहीं होता वहाँ परेशानियाँ, मुसीबतें और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल मरीम नवाज साहबा को ये क्रेडिट जाता है कि मुश्किलात के बावजूद वो हमारा हर वक्त ख्याल रखती हैं और सारा कुछ करती हैं, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। मौसम की हाई अलर्ट का मैं अभी देख रहा था, मरीम नवाज साहबा ने सबको हाई अलर्ट कर दिया है, वासा वालों को और सबको, कि जनाब ये बारिशें आ रही हैं। वैसे भी मानसून आ रहा है, आपको पता है मानसून, तो मानसून में फिर बड़ा बड़ा मसला होता है। तो उन्होंने वो प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं ना, पहले ही जो है ना वो अडाप्ट कर लो, आने से पहले ही। ऐ नहीं कि वेड़े आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन, इस मुहावरे का इडियम का आपने मुझे बताना है जी। वेड़े आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन, इसके बारे में आपने बताना है ये क्या है। आप बड़े दिलचस्प तबसरे करते हैं, तो आप मेरी ये जो आपसे मैं सवाल वगैरह करता हूँ ना, इसके बारे में ज़रूर आप पूछा करें। अच्छा जी, मरीम नवाज की सेहत के हवाले से, एक तो मरीम ने जापान से जनाब दुकान की है, एक जापान की भी मरीम है, हमारी फॉलोअर है, हमारी बहन है। उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज के लिए मेरी ढेरों दुआएं हैं। फिर गुलाम दस्तगीर साहब हैं, उन्होंने की है, गुलाम सरवर खान ने की है। इधर जनाब अली, कल जिनके साथ मैं फिरता रहा हूँ, नज़ीर अपना क्या नाम है उसका, नदीम असगर साहब ने दुआ की है। खरल साहब जिन्होंने मुझे परसों सैर करवाई थी, साकिब खरल साहब, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो हमें याद आ रहे हैं। उनके साथ मुग़ल साहब थे, इशफाक मुग़ल साहब, वो ये सब दोस्त सर जी हमारे बहुत प्यारे हैं। सैटरडे है, तो सैटरडे को हमने दोस्तों के नाम लेना है। और ये जिसकी मार्फत यहाँ मैं होटल में वीडियो बना रहा हूँ, हमारे मेरे बड़े भाई मंसूर खान साहब, उनकी मार्फत यहाँ मैं जनाब अली एंजॉय कर रहा हूँ, उनकी हॉस्पिटलिटी। उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें आप, लाजमी उनकी सेहत के लिए लाजमी दुआ करें। उनके गले में थोड़ा प्रॉब्लम है मंसूर खान साहब से, तो उन्होंने हमें देखा ना, ये सारी उनकी वजह से हम ये सारा कुछ आपके साथ उनकी हॉस्पिटलिटी एंजॉय करके कर रहे हैं, तो उनके लिए भी दुआ करें। ठीक है सर। और जो मुझे अक्सर सलाम भेजते हैं शार्क स्पेन साहब, स्पेन से, शार्क स्पेन से, वो सलाम दुआ भेजते रहते हैं। कुवैत से जनाब हमारे गजनफर साहब भेजते रहते हैं सलाम। गजनफर साहब, कुवैत के हालात भी दसो, सुना है फिर उत्थे ईरान का हमला होया है, उसके हालात भी बताएं। तो ये जितने हमारे पुराने दोस्त हैं ना, ये समझो हमारे एक किस्म के सपोर्टर हैं, जो कानूनी टीवी को सपोर्ट करते हैं और सारी बातें करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो वक्तन फ़क्तन मैं नाम लेता रहूँगा इंशाल्लाह। इन सब दोस्तों ने मरीम नवाज के लिए भी दुआ के लिए अपील की है।
लो जी, अमेरिका फिर मुकर गया जी। कल अमेरिका ने कहा था, कल हमने कहा था कि मुआहदा हो गया, बीबीसी ने भी कहा था, सारे टीवी चैनल ने भी कहा था। स्विच रूम उसका जी है, उसके अंदर 2 घंटे की मीटिंग हुई है और उसमें अप्रूवल लेनी थी, मंजूरी लेनी थी कि जनाब डन डन डना डन डन कर दइए। उन्होंने कहा जी डन। तो वहाँ से वो खबर आ रही है कि उन्होंने स्विच रूम की जो मीटिंग अभी ख़त्म हुई है, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं बताई कि जनाब अली ये कार्रवाई जो है ये कैसे ख़त्म हुई है, मंजूरी दी है या नहीं दी। दोनों सूरतों में वो नहीं हुई आई, ठीक है ना जी। तो बाकी ईरान ने कहा है कि जनाब हमने कोई एटमी जोहरी और एटमी तनसीबात के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं किए, ना कोई हो रहे हैं और अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ, ये ईरान ने भी कह दिया, ठीक है। लेकिन रोज़ यही कहते हैं कि हम मुआहदे के करीब हैं, मुआहदा हो रहा है, होने वाला है, हो गया है। ये खबरें आप हर तरफ से सुन रहे हैं, चारों तरफ से सुन रहे हैं, लेकिन अभी कोई गर्म खबर नहीं आई कि हम कहें कि जनाब अली ये आ गया जी। स्विच रूम से कोई बड़ी खबर नहीं आई, ठीक है। और ईरान का इनकार है, अमेरिका का इसरार है, और अब अमेरिका ने ताज़ा धमकी ईरान के बाद ओमान को भी दे दी है। अल्लाह रहम करे। ये करता क्या है सर, ए जड़ा पिंड दा चौधरी है ना ट्रंप, इनू कौन समझाए सर। वो नासिर मदनी साहब कहते हैं कि बंदा होवे कमला ते ओनू समझाए वेड़ा, जेड़ा होवे कमला ओनू समझाए वेड़ा, ते जिथे पूरा कमला होवे वेड़ा ओनू समझाए केड़ा। ये ट्रंप का यही है जनाब। ट्रंप नूं कौन समझाए जी कि जनाब बंदे दा पुत्र बन। आपने वेनेजुएला के मियाँ बीवी सोते हुए को उठा लिया है, ईरान में आपने तबाही मचा दी है, अब ओमान की आप कह रहे हैं, तो फिर काफ़ी रदीफ तो मैंने कहा यही मिलता है कि फिर पाकिस्तान है अगला, ईरान, ओमान, पाकिस्तान। सर जी मैंने रात को बताया अमेरिका मथे ते अखा नहीं रखता, इत्थे अखा इथों लैके मथे ते रख देवे, वो पिछे रखता है, पिछे। तो कुछ भी हो सकता है सर, अल्लाह। इसलिए सर जी कहते हैं कि जो क़यादत है ना वो अगर सही हाथों में आ जाए, ये पुराने ज़माने में भी ऐसे ही होता था। कोई चंगा बादशाह आ जाता सी तो अवाम खुशहाल हो जाती सी, ते इहो जिहा आंदा सी ते अवाम ये अवाम को जलील कर रहे सारा। देख लें आप, तेल की कीमतें रात को थोड़ी सी सस्ती हुई हैं, तेल की कीमतें रात को थोड़ी सी सस्ती हुई हैं तो हमारी फिर भी खुशी की लहर आ गई है सर। क्यों कि हम सताए हुए हैं, हम तंग किए हुए हैं हर चीज़ से। बिजली के एडे एडे बिल आ रहे हैं, मैंने अभी इधर से पे किया है, बल्कि गलती से मैंने वो नंबर ऐसे उलट किया, एक किसी और का भी पे हो गया। पता नहीं वो कौन खुश नसीब है, उसका बिल कितना था 3750, वो मैंने ही कर दिया है जी। हूँ ना वापस आएगा ना मैंने मांगना है। कोई खुश नसीब था जिसका मैंने कर दिया, किया गलती से। मैंने 172 लिखना था ना, वो 173 आ गया रेफरेंस नंबर मेरा, वो उसका बिल पे हो गया। मैंने देखा, ऐनक के बगैर मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो यार खुशकिस्मत हो, तुम्हारा इस दफ़ा बिल मेरी तरफ से थे, ठीक है। फिर मैंने अपना दिया, एक 42,000 का था, एक मेरा कोई 3 या 4 हज़ार का था, तो ये समझ लें कि 50,000 के बिल मैंने दे दिए जी, ठीक है। अब आए जी अगली जी। अच्छा जी, पेट्रोल की हमें खुशी तब होगी ज़्यादा कि जब हम ईरान से लेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान के लिए। जैसे पाकिस्तान मुनसिफ और सालिस बना हुआ है, तो इसको चाहिए था कि उतने दिनों तक हमें इजाज़त होती कि हम ईरान से तेल ले रहे होते। ये लाजमी शहबाज शरीफ साहब अभी भी आप कर सकते हैं, हम उनकी सुलह सफाइयाँ करवा रहे हैं ना, तो हम उनकी जो ना वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जी। बाकी जनाब अली एक बड़े एंकर थे पुराने, मैं नाम तो उसका नहीं लूँगा, इमरान खान के हवाले से एंकर थे कि इमरान को जनाब जेल में पेशकश हुई है। ये अब उनकी बातें हम नहीं कर रहे सर, ये इमरानी बंदे बात कर रहे हैं।
تو عمران نے کہا نا میں جیل چنگا بھائی میں نہیں معافی مانگتا 9 مئی دی. اچھا 9 مئی کی اگر کوئی بندہ معافی کہہ بھی دے تو اس میں کیا توہین ہے؟ ریاست پہ حملہ ہوا تھا، عمران کے ماننے والوں نے حملہ کیا تھا، اگر اس میں کوئی معافی مانگ لے یہ کوئی بڑی بہادری والی بات ہے کہ میں نہیں مانگتا؟ سڑو 2 طریقے سے، ایک تو جیل میں سڑو، ایک دوسرا یہ ہے کہ سڑو شریکو ہولے ہولے آگ تو لا گیا ہے. عاصم منیر دا رولا پورے جگ تے چھا گیا ہے، یہ والا ہے جی. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم معافی نہیں مانگیں گے. نہ مانگو بھائی، ہم کون آپ کو کہہ رہے ہیں معافی؟ بھی آپ ہی خود ہی کہتے ہیں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا خود ہی کہتے ہیں جناب ساڑھے کو معافی منگوا رہے ہیں ایسی مانگ نہیں رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں سانو کوئی ہک ویری سد تا ہک ویری سد تا صحیح جتی پاواں تا کافر آکھیں. آپ تو تیار بیٹھے ہیں لیکن آپ کو بلاتا نہیں ہے، اور پھر خود ہی کہہ دیتے ہیں ہمیں آفر آ رہی ہے، ہمیں ادھر سے آفر آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، کہیں سے بھی نہیں آ رہی بھائی. اچھا جی، آج 30 مئی کا دن ہے اور ہفتہ ہے، اور آپ انجوائے کریں، ہم بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی جو میں نے کل سیر وغیرہ کی تھی اس کی تھوڑی سی جھلکیاں بھی آپ کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ آپ کی فرمائش ہوتی ہے تو میں آخر میں وہ بھی کرا دیتا ہوتا ہوں. تو یہ دیکھیں پیڈنگٹن اسٹیشن ہے، بہت بڑا. تو یہ ادھر دیکھیں کتنا دیکھو اسی کتنے آ گئے ہیں جڑیاں روز تسی تقریراں سانو سنا رہے ہوندے ہو نا. اے ہائیڈ پارک آ گیا، ویلکم ٹو ہائیڈ پارک. اے سارا ہائیڈ پارک ہے اور اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا بالکل. او دور دور تک اتنے سیراں کرو، سارا کچھ کرو. تو جی یہ ندیم صاحب نے مجھے ایک بات کی ہے، ہم تو کہتے ہیں نا ہائیڈ پارک سارے ہی جتنے مرضی تقریر کرو یہ وہ، صرف یہ 2 کونے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے یہ والا کہ یہاں آپ آ کے اپنی گفتگو کریں، اور اس کو سپیکر کارنر کہتے ہیں یہ. ہاں جی، اتوار والے دن وہ بھی صرف تقریریں ہو رہی ہیں. کیوں جی ندیم صاحب؟ جی بالکل. ہاں اسے جی اسپیکرز کارنر کہتے ہیں. ہاں ہمارے یہ غلط بنا ہوا کنسیپشن ہے کہ جی جہاں مرضی آپ کھڑے ہو کے تقریر کر لو ہائیڈ پارک میں. ہاں جی، یہ تو کئی 100 کئی ہزار ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہے. ہاں ٹھیک. تمہیں اسی جڑے کیس سنتے رہتے ہو، گلاں کرتے رہتے ہو، تمہیں اج اسی ایون فیلڈ دکھا رہے ہیں، ایون فیلڈ ہاؤس. ٹھیک ہے. لگی پڑی ہے میاں صاحب کے کون سے فلیٹ ہے؟ یہ جی ادھر اکثر ہی کوئی رولا ہو تو ادھر آ جاتے ہیں، اور تھوڑا سا ادھر آگے جا کے بنا لو ویڈیو. آ جاؤ. یہ جی میاں صاحب کے گھر کا دروازہ ہے، کیونکہ میاں صاحب بیٹھے ہیں لاہور، مریم نواز صاحبہ لاہور. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایون فیلڈ ہاؤس. ٹھیک ہے، یہ ہے، میں آپ کو دکھا دوں. ادھر آئے سا اسی ہائیڈ پارک اسی کے ذرا میاں صاحب کو ہم سلام کر لیں. ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے سر. یہ ادھر میاں صاحب کے بچے ہیں تو میاں صاحب کے ادھر نہیں ہے، اس لیے. آکسفورڈ سٹریٹ کی رونق دیکھو جی، آکسفورڈ سٹریٹ. واہ جی واہ، کیا بات ہے، خوبصورت موسم بھی اچھا ہے. ہم سیر کر رہے ہیں، دیکھیں. گرمی ہے سر؟ اتنی گرمی نہیں ہے سر. اب پہلے میں نے آپ کو آکسفورڈ سٹریٹ دکھائی تھی، تو اب یہ ہے ریجنٹ سٹریٹ. یہ دیکھیں ادھر کی رونقیں دیکھیں، ادھر کی رونقیں دیکھیں جی ریجنٹ سٹریٹ کی. یہ پکاڈلی میں کیا مزے کا سین. یہ ہے
ایسے میری آ رہی ہوتی ہے نا, یہ دیکھیں یہ, تو اب میں یہاں پر میں آ گیا. یہ کیا خوبصورتی ہے سر. یہ جی پارلیمنٹ لاجز ہیں, ان کے ہاؤسز ہیں, یہ پارلیمنٹ, یہ سارا ایریا وہ پرانا, یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورتی ہے. ندیم صاحب نے سانو نا سیر کرا کے رجا دیتا ہے, کھوا کے سیر کرا کے ٹرا کے تو یہ ڈکر بس کی چھت پہ بیٹھے ہیں, اور آپ کو یہ نیچے سے دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. یہ ایمر سمتھ کا علاقہ ہے, سینٹرل ٹاؤن ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارا دیکھیں, بہت خوبصورت, آج بہت مزہ آیا ہے. یعنی میں نے پورے 1 مہینے کی سیر کر لی ہے, بہت مزہ آیا ہے. اس وقت مارکیٹیں بند ہیں, ادھر بھی بازار 5 بجے بند ہو جاتے ہیں, اور یہ ساری دکانیں جو آپ کو دائیں بائیں نظر آ رہی ہیں بند ہیں, سوائے کھانے پینے کے اور میڈیکل کے نا, سارے بند ہیں. جی شکیل اکرم عوان صاحب ساڈے عوانہ دا بھی فخر نے اور ساڈے پاکستان دا بھی فخر نے, اور یہ ماشاءاللہ پہلے ڈپٹی میئر رہے نے 1 سال کونسل دے, اور پھر دوبارہ بھاری اکثریت نال جیتے نے. ملک صاحب مبارک ہوئے. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ, تھوڑا شکریہ, آپ نے وزٹ کیا, ملاقات کی. ساڑھے جی چھوٹے بھائی نے, چھوٹے بھائی کی بات ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, تے تمہیں بہت بہت مبارک اللہ ہوئے. آپ کو صحت تندرستی دے, ہاں جی, اور ایسے ملتے رہیں. جی جی بڑی بالکل. خوشی ہے, لاسٹ ٹائم جب ڈپٹی میئر تھا ہنسلو کا تب بھی ہم ملے. ہاں بڑی بالکل. خوشی. اب بھی اللہ جناب ندیم صاحب بھی ساڑے نال بیٹھے نے, تے اے میں وہاں تے نو کٹھے بیٹھے ہیں. اے دیکھو کتنے اے جی